ये बात सोचते हुए गौतम ने कार का दरवाजा खोल दिया और अनमने भाव के साथ फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। अगले ही पल याशी ने कार चालू कर दी और पास ही एग्जीबिशन में जाने के लिए उम्मेद भवन से कार बाहर निकाल ली। कुछ ही देर में उसने प्रोफेसर राघव के एग्जीबिशन के बाहर जाकर कार खड़ी कर दी। अनिल राघव से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वहीं गौतम मुंह फुलाए और बिना बात किए आसपास के लोगों को देख रहा था। अरे मिस याशी, आप, आई थॉट आप नहीं आएंगी, राघव ने याशी को देखते हुए ही कहा। आवाज सुनते ही याशी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने राघव खड़ा था। कैसे नहीं आती, आप मुझे हमेशा बुलाते हैं लेकिन मेरा आना नहीं हो पाता, लेकिन इस बार मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए आज मैं तो आई ही हूं, साथ में अपने दो दोस्तों को भी लाई हूं। याशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा किया। हेलो, राघव सिंह, राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अनिल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, अनिल ने मुस्कुराकर कहा और राघव से हाथ मिलाने लगा। ये बात कहते हुए उसकी आंखों में गहरी चमक थी, लेकिन गौतम ने अनमने भाव से राघव से हाथ मिला लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और वहां से निकल जाने की जल्दी भी थी। देखते ही देखते प्रोफेसर राघव सभी को लेकर एग्जीबिशन विजिट करवाने ले गए। अनिल एग्जीबिशन में रखी चीजों को बारीकी से देख रहा था। वहीं प्रोफेसर राघव भी सभी के बारे में डिटेल्स में बता रहे थे। कुछ देर बाद ही गौतम को भी उन सभी की जानकारी इकट्ठा करने में और उन सभी चीजों को देखने में इंटरेस्ट जाग गया। देखते ही देखते राघव ने पूरा एग्जीबिशन अनिल, गौतम और याशी को विजिट करवा दिया। वाह मिस्टर राघव, सच में मैंने आपके बारे में जितना सुना था, आपकी नॉलेज उससे भी कहीं ज्यादा है, इसलिए आप चीजों को इतने अच्छे से परख पाते हैं, देख पाते हैं। आज अच्छा ही हुआ कि याशी हमें यहाँ ले आई, वरना मैं कभी जोधपुर के साथ साथ दुनिया की इतनी सारी एंटीक चीजें कभी नहीं देख पाता, अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में राघव के लिए इज्जत थी। थैंक यू सो मच। आपको पता है, मुझे बचपन से इंडिया की पुरानी चीजों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट रहा है। शायद मेरा यही जुनून मुझे यहां तक ले आया है, राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आज पहली बार आई हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे यहां पहले ही आना चाहिए था, याशी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। लेकिन गौतम अभी तक खामोश था। अनिल के साथ साथ राघव को भी गौतम की खामोशी खाई जा रही थी। एंड मिस्टर गौतम, आप बताइए, आपको कैसा लगा? मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही हैं, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा और गौतम के कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर आप बचपन से ही इंडिया की एंटीक और पुरानी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सॉरी, आपके पास ऐसा कुछ खास नहीं है। आई मीन, जितना आपका नाम है उस हिसाब से मुझे कुछ खास नहीं लगा यहाँ। गौतम की इस बात ने सभी को एक पल के लिए हिला दिया। एक तरफ ये बात सुनकर राघव का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ याशी और अनिल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है गौतम? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ। गौतम बेटा, ये क्या कह रहे हो? ये बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अनिल ने बीच बचाव करते हुए अपनी बात कही। नहीं डैडी, मैं सच ही कह रहा हूँ। इससे पहले कि अनिल और याशी गौतम को समझाने के लिए कुछ कहते, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मिस्टर गौतम की गलतफहमी दूर कर देता हूं, जस्ट 1 मिनट। ये बात कहते हुए राघव अपने ऑफिस की तरफ चला गया। अनिल कांच के गेट से ही राघव के ऊपर नजरें गड़ाए हुए था। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थी। अरे ये गौतम यहां क्या तमाशा कर रहा है? मैं इसे कैसे समझाऊं कि टीवी और इंटरनेट से ली हुई इंफॉर्मेशन ही बहुत नहीं होती, और कभी कभी तो वो इंफॉर्मेशन सही भी नहीं होती, अनिल ने मन ही मन कहा और गौतम को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ याशी इस पूरे मामले में कुछ कह नहीं पाई, और उसी वक्त राघव बहुत पुराने स्टोन के टुकड़े लेकर गौतम के सामने खड़े हो गए।
देखते ही देखते एग्जीबिशन में आए हुए लोग भी उनके आसपास आकर खड़े हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।